हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने का कुछ अलग ही आनंद होता है। जो छात्र ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हिंदी का अध्ययन करता है, हिंदी का रसपान करता है, उसका जीवन जो है बड़ा ही आनंददायक होता है। विद्यार्थी जीवन में तो कष्ट तो मिलता है बेटा, जल्दी उठना ही पड़ेगा। अभी 5:30 बजे की क्लास है। अभी आपके बीच में 5 बजे से क्लास इंग्लिश की भी होने वाली है, तो इस वजह से अभी आदत डाल लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेकंड चैप्टर शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना। शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना। यहाँ पर हम डिफिनेशन से परिचय करवाएंगे। दोस्तों, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे केवल डिफिनेशन का परिचय करा रहा हूँ। परिभाषाएं हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। लिखेंगे तभी ज्ञान बढ़ेगा। देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है, अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रत्यय में होता है, अक्षर कहलाता है। अब बोलना है का, तो का क्या है? अक्षर ही तो है। अब एक ही श्वास में हो गया, खा, गा, घा, आ, ये सब अक्षर ही होते हैं। शब्द किसे कहते हैं? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ऋण शब्द क्या होते हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाए, जैसे जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पाँव वाली वह चीज़ जिस पर बैठा जा सकता है घूम जाती है। मतलब ऋण शब्द क्या है? वे शब्द जो अर्थ विशेष या विशेष वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको हम ऋण शब्द कहते हैं। जैसे फूल, तो फूल का नाम लेते ही हमें अब विभिन्न प्रकार के फूलों का जो है विचार मन में आने लगता है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों। यौगिक, योग से बनता है यौगिक। योग प्लस आगिक मतलब यौगिक, अर्थात योग से बनने वाले जो शब्द होते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। जैसे प्रधान प्लस मंत्री बराबर प्रधानमंत्री। योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हों, परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हों और एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई, अर्थात चार पाए हैं जिसके, यहाँ चारपाई का अर्थ है खाट से, न कि गाय से। अब चारपाई गाय के भी होते हैं। अब कहते तो गाय चारपाई बोल सकते हैं? नहीं भैया, खटिया जो होती है उसको चारपाई कहते हैं। जैसे न कि गाय, कुर्सी आदि से। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और एक निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया। अब देखिए, योग रूढ़ दोनों हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? सामासिक, समझिएगा, सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया, उन्हें समास रूढ़ शब्द। जैसे दशानन, दस है आनंद, दस मुख वाला, यह शब्द केवल रावण के लिए होता है दोस्तों। पीताम्बर, नीलकंठ, खड़ानन, पंचानन, ये सब समास रूढ़ शब्द हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हों, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, कामा प्रथम, कामा राष्ट्र आदि, ये सब तत्सम है। तत्सम तद्भव तो पढ़ाई होगा दोस्तों, वही है तत्सम तद्भव। उसकी परिभाषा है कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए, मतलब शुद्ध शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब भूमि को हम भू कहते हैं, भूमि को धरती, ये भूमि जो है सबसे अधिक शुद्ध शब्द होगा। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, ये तत्सम तद्भव पढ़ रखा है आप लोगों ने, कोई नई चीज़ नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, सब चीज़ें इसी में पढ़ने को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया हो। जैसे काम, बरस, माँ आदि। आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए, जैसे कागज, ऑफिस आदि। कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया, जैसे जमीन, त्रासदी आदि। ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं को आगत और विदेशी शब्द कहते हैं। देशी शब्द स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द होते हैं। जैसे ढूंढना, खाट आदि। कहीं खटिया बोला जाता है, देखिए हो, कहीं कहीं बोला जाता है देख लो। मतलब बहुत सारी भाषाएं देशी शब्द में।
संकर शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल इसमें अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी इसमें हिंदी शब्द है। जांचकर्ता, जांच इसमें हिंदी है, कर्ता संस्कृत है। तो आप देख सकते हैं संकर शब्द इसी को कहते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो गया है, दो भाषाओं के मिश्रण से बने संकर कहलाते हैं। व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्द भेद, शब्द के निम्नलिखित 8 भेद हैं। शब्द के 8 भेद हैं। उपर्युक्त 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक 4 विकारी शब्द, एक 4 अविकारी शब्द है। विकारी में दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। क्या क्या आता है दोस्तों? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और 4 अविकारी शब्दों में समुच्चयबोधक, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, विस्मयादिबोधक। शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग में यही अंतर है। उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर अर्थ में विशेषता ला दे उसको विसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग कहते हैं, जैसे पराक्रम, पराक्रम में क्या है? उपसर्ग है परा। पराजय, पराजय में परा। पराभाव में परा। पराधीन में परा। पराभूत में परा। ये शब्द हैं उपसर्ग। उपसर्ग के कार्य क्या होते हैं? शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते। शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते। शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं। शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट उम्मीद करते हैं लेते जा रहे होंगे, ना लेते जा रहे हो तो ले लीजिएगा, बताना न पड़े। अब शब्द भेद एक दृष्टि में एक सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द होता है। सार्थक और निरर्थक। सार्थक में प्रकार है रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी संकर। और अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरार्थी। देखिए दोस्तों अगर हम चर्चा करें यौगिक की, तो यौगिक में उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से, शब्दों के योग से, समास विधि से, ये यौगिक के प्रकार हो गए। अगर मैं चर्चा करूं इसकी क्या बोलते हैं निरार्थक शब्द की, तो निरार्थक में विकार के आधार पर विकारी और विकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय। जो अभी पढ़ा चुके हैं दोस्तों वही है। तो आप एक काम करो, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी साथी। तो दोस्तों आप शेयर करिए क्लास को, जो भी लोग जुड़े हुए हैं शेयर करें, जल्दी जल्दी शेयर करें फटाफट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए शेयर कर दें, लाइक भी कर दें, आगे चलते हैं। उपसर्गों की संख्या। संस्कृत उपसर्ग 19 हैं। अब समझिएगा 19 उपसर्ग में कौन कौन से उपसर्ग है, सबका अर्थ सबको कुछ हम बता रहे हैं। जैसे हम अति की बात करें, अति का मतलब होता है बाहुल्य। अति का मतलब क्या होता है? बाहुल्य, अधिक, उस पार। अधि का शब्द है समीप, ऊपर, श्रेष्ठ। अणु का शब्द है पीछे, साथ, समान। अप का मतलब है दूर, हीनता, विरुद्ध। अभि का मतलब है और, समीप। औ का मतलब दूर, नीचे। आ का मतलब तक, कम, इधर। उद का मतलब ऊपर, उन्नति। अप का मतलब निकट, सहायक, छोटा। दुह, दूर। दुस, दूस, बुरा, कठिन। नी का मतलब नीचे, भीतर। निस का, निर का, बिना, बाहर, निषेध। परा का पीछे और उल्टा। परि का चारों ओर। प्रा का अधिक, आगे। परिवार नहीं बोलते हैं, जो चारों ओर का वार हो उसे परिवार कहते हैं। पर्यावरण, जो चारों ओर का आवरण हो उसे पर्यावरण कहते हैं ना दोस्तों, वही है। प्रा मीन्स अधिक, प्रा जोड़ देते हैं, जैसे प्रत्येक, प्रति प्लस वो प्रत्येक तो नहीं होगा प्रा में, प्रथम, जैसे प्रथम में प्रा है। प्रति का मतलब और, उल्टा, विरोध, प्रत्येक। वी का मतलब बिना, अलग, विशेषता। सम माने पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग। सु का मतलब अच्छा, सुंदर, सहज। अब आगे चलते हैं, ये 19 हो गए। हिंदी उपसर्ग 10 हैं। जैसे अन का मतलब रोकना, मना करना। अध का मतलब आधे, अपूर्ण। ऊन का मतलब एक काम। देखिए स्क्रीनशॉट लेना आपका काम है, हम आपको बार बार बता नहीं पाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चौथा है औ का मतलब मना करना। दु का मतलब हीन, बुरा। नी का मतलब अभाव, विशेष, निषेध। बिन का मतलब निषेध। भर का मतलब ठीक, पूरा। कु का मतलब बुरा, हीन। सु का मतलब श्रेष्ठ, साथ। विशेष टिप्पणी। हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक का और
देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, आप ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिए। विशेष टिप्पणी है, हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक का और सा क्रमशः 9वें और 10वें कु एवं के विकार को अलग मानकर कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं, हम उर्दू उपसर्ग की बात करेंगे। 19 ये भी हैं। उर्दू में अल है, अरबी शब्द है निश्चित। ईन का मतलब ठीक और बुरा, कम का मतलब थोड़ा और हीन, खुश का मतलब अच्छा और शुभ, गैर का मतलब भिन्न विरुद्ध। ये खुश शब्द है उर्दू शब्द है, ये गैर शब्द उर्दू शब्द है जिसको भिन्न और विरुद्ध कहते हैं। दर शब्द उर्दू है। में ना का मतलब अभाव, फिल का मतलब मैं, फी अरबी प्रति, बा का मतलब अनुसार, बद का मतलब बुरा वसु, बर का मतलब ऊपर, बा का मतलब साथ अनुसार, बिल का मतलब साथ, बिला का मतलब बिना। देखिए अब इसमें 19 बताया ना दोस्तों, तो 15वां है बे का मतलब बिना। ला का मतलब ला है अरबी, ला का मतलब बिना निषेध अभाव। 17वां है सर का मतलब होता है मुख्य और श्रेष्ठ। 18वां है हम का मतलब होता है संस्कृत सम से है साथ और समान, और हर का मतलब होता है प्रत्येक। उर्दू में 19 है, संस्कृत में 19 है, हिंदी में 10 है। ये उपसर्ग है। कल हम आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्यय जो जानते होंगे, प्रत्यय की व्युत्पत्ति है प्रति प्लस ऐसे। प्रत्यय अर्थात बाद में चलने या लगने वाला, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग जो प्रत्यय शब्द के आगे लगे और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगे, यही अंतर है। और अर्थ दोनों बदलते हैं, ऐसा नहीं कि एक अर्थ बदलता है एक अर्थ नहीं बदलता है। प्रैक्टिस भी पहले कल हम आपको प्रत्यय पढ़ाते हैं डिटेल से, और इसकी प्रैक्टिस अभ्यास टेस्ट भी करवाएंगे। आप सभी लोग टेस्ट में ज़रूर शामिल हो दोस्तों। शेयर करो जल्दी से, जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें सेशन को। वो साथियों ने अभी लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, शेयर जरूर किया करें। रोज़ सुबह की क्लास आपको ज्वाइन करनी है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़े थोड़े से ही पूरी तैयारी होगी हिंदी की। हिंदी के हम व्याकरण उस स्तर की पढ़ाएंगे कि आपको किसी भी एग्जाम में बैठाल दिया जाए, आपके आगे कोई निकल ना पाए दोस्तों। चलिए भाई, तो सभी साथियों से जाते जाते कहेंगे जय हिंद जय भारत दोस्तों, और शेयर ज़रूर करना। इसके बाद भी आप लोग जो साथी आते जाएं बाद में देखें वो भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग।